बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ए अजीज मुसलमानों, जो कहानी आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो ना सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी बल्कि आपके दिल को झंझोड़ देगी। ये कोई आम मोहब्बत या शादी का वाकया नहीं, यह तकदीर, तवक्कुल और अल्लाह की कुदरत से जुड़ा वो करिश्मा है जो लाखों दिलों के लिए हिदायत बन सकता है। एक 70 साल की बुजुर्ग औरत और एक 20 साल का नौजवान, ऐसा रिश्ता जिसे सुनकर लोग पहले हंसे, फिर दंग रह गए और फिर सजदे में चले गए। क्या यह महज जरूरत थी? क्या यह लालच था? या फिर इसमें कोई इलाही हिकमत छुपी थी जो इंसानों की निगाहों से ओझल थी? इस निकाह के बाद ऐसा कुछ हुआ कि आसपास के लोग नहीं, पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई। ऐसा क्या देखा इस नौजवान ने उस बुजुर्गा में जिसे कोई और न देख सका? और फिर ऐसा कौन सा रहस्यमय इंकिशाफ हुआ जिसने सबकी आंखें नम कर दी? यह कहानी उस ईमान की है जो शक्ल ओ सूरत नहीं, दिल की पाकीज़गी पर नजर रखता है। यह कहानी उस सब्र की है जो सालों के इंतजार के बाद भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। और यह कहानी उस हिकमत ए इलाही की है जो बताती है अल्लाह जिसको चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे अजमत अता कर सकता है। तो रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि इसका अंजाम वो है जो शायद आपको रुला देगा। भाइयों, रैयान सिद्दीकी नाम का एक नौजवान था जिस पर किस्मत ने बहुत जल्दी जिम्मेदारियों का पहाड़ लाद दिया था। वालिद के इंतकाल के बाद पूरे घर का बोझ अचानक उस पर आ गया था। उसकी बूढ़ी वालिदा बीबी आलिया एक ऐसी बीमारी में मुबत्तला थीं जिसका कोई इलाज नहीं था, और इलाज की राह में जो कुछ जमा पूंजी थी सब राहे हक में खर्च हो चुकी थी। उसकी छोटी बहन मरियम, जो अभी 16 साल की थी, तालीम हासिल कर रही थी। उसकी किताबें, फीस और दीगर जरूरी चीजें, सब कुछ रैयान पर भारी हो रही थी। महज 20 बरस की उम्र में वह उन हालात से दो चार था जो अक्सर इंसान को उम्र भर तोड़ देते हैं। दिन रात इल्म हासिल करने के साथ साथ वह मेहनत मशक्कत करता, छोटे मोटे काम करता, बस इस नियत से कि घर का चूल्हा जलता रहे। उसके चेहरे पर हर वक्त फिक्र की परछाइयां थीं। जिस्म की कमजोरी और आंखों के नीचे के सायों से मालूम होता था कि वह रूह तक थक चुका है। उसके अरमान, उसके ख्वाब और उसकी आजादी, सब कुछ तकदीर ने उससे छीन लिया था। कर्जदारों की धमकियां उसका हर दिन उजाड़ देती थीं। एक दिन जब दिल बहुत भारी था, वह एक मामूली सी चाय की दुकान पर गया जहां सस्ती चाय मिलती थी। उसने सोचा, चलो एक प्याली चाय से दिल को थोड़ी राहत दूं। जेब में हाथ डाला, चंद सिक्के निकाले और गिनने लगा। इसी दौरान उसकी निगाह एक पर्दे में लिपटी हुई औरत पर पड़ी जो उसे गौर से देख रही थी। वो नजरें कुछ कह रही थीं, जैसे दिल से दिल की बात हो रही हो। उस खातून का नाम था आमना सैयद। तिजारत की दुनिया में एक नामवर शख्सियत जो अपनी फितरत और किरदार दोनों के लिए मशहूर थीं। उनके लिबास और जेवरात से मालूम होता था कि दुनिया उनके कदमों में है, मगर उनके चश्मों में अजीब सी नरमी थी। उन्होंने रैयान को देखा और एक मुतमिन आवाज में पूछा, क्या तुम ही रैयान सिद्दीकी हो? रैयान ने हैरानी से उन्हें देखा और अदब से जवाब दिया, जी मैं ही हूँ। उसकी आवाज में थकान और तहरीक दोनों थे। आमना सैयद कुछ पल उसे देखती रहीं और फिर कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारी जिंदगी आजकल कैसी इम्तिहानों से गुजर रही है। तुम्हारी वालिदा की बीमारी, बहन की तालीम और सर पर चढ़ता हुआ कर्ज, ये सब मैं जानती हूँ। रैयान के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो हैरान था कि ये अजनबी औरत उसकी जिंदगी की इतनी बारीक बातें कैसे जानती है। रैयान सिद्दीकी उस बुजुर्ग अजनबी खातून की बातें सुनकर हैरान रह गया। उसने संकोच से पूछा, आप कौन हैं और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हैं? आमना सैयद मुस्कुराई, अगर चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत बदले तो अल्लाह के नाम पर मुझसे निकाह कर लो। रैयान का चेहरा सफेद पड़ गया। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं मजाक नहीं कर रही। अगर तुम मुझसे निकाह कर लो तो तुम्हारी माँ का इलाज, बहन की पढ़ाई और सारा कर्ज मैं उठाऊंगी। बदले में सिर्फ कुछ शरई और नैतिक शर्तें माननी होंगी। तुम्हारी आजादी बनी रहेगी। रैयान सोच में पड़ गया। इतनी उम्र दराज और दौलतमंद औरत आखिर उससे निकाह क्यों करना चाहती है? उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस इस रिश्ते की हदों का लिहाज रखना होगा। कुछ दिन बाद मुफलिसी और हालात से टूटकर रैयान ने अल्लाह से मशविरा कर आमना से कहा, अगर ये निकाह अल्लाह की रजा में है तो मैं तैयार हूँ। निकाह एक सादे समारोह में हुआ। जब रैयान पहली बार आमना सैयद की हवेली पहुंचा तो हैरान रह गया। आलीशान महल, मगर एक अजीब सी खामोशी। नौकर चाकर सर झुकाए, औरतें खूबसूरत मगर खामोश। रैयान को महसूस हुआ आमना सैयद कोई आम औरत नहीं बल्कि एक रहस्य है, और ये रिश्ता
जितना आसान दिखता है उतना नहीं। रैयान सिद्दीकी अब उस आलीशान हवेली में नया था, मगर उसका दिल वहां कभी भी अपना सा महसूस नहीं कर पाया। दीवारें जरूर बुलंद थीं, लेकिन दिलों में एक गहरी खामोशी तारी थी। हर नौकर खानसामा अदब से सर झुकाकर पेश आता और हर किसी की जुबान पर यही अल्फाज होते, कोई बात नए साहब को नागवार न गुजरे। मगर रैयान के दिल को अजीब सी घुटन घेरे रहती। उसे ऐसा महसूस होता जैसे इस हवेली में अरसे से कोई बरकत वाली खुशी नहीं उतरी हो। रात के वक्त हवेली एक अजनबी खौफ में लिपटी हुई लगती, जैसे हर झर्रा उसकी निगाहबानी कर रहा हो। कभी कभी उसे ऐसा एहसास होता कि लोग उसके इशारों के मुताजिर हैं, लेकिन फिर वो देखता तो सिर्फ सन्नाटा और तन्हाई मिलती। वक्त यूं ही गुजरता रहा। एक दिन उसकी नजर हवेली की दूसरी मंजिल पर पड़े एक दरवाजे पर जा ठहरी। ये दरवाजा भारी लोहे का बना हुआ था और उस पर एक बड़ा मजबूत ताला लटका था। उसके आसपास हर वक्त निगाहबान खड़े रहते। क्या वजह है कि इतनी बड़ी हवेली में एक दरवाजा यूं बंद रखा गया है? रैयान के दिल में सवालों की बाढ़ आ गई। वह सोचता, अगर ये सिर्फ एक पुराना कमरा होता तो ताले के साथ साथ चौकीदारों की जरूरत न होती। यहाँ कोई न कोई ऐसा राज छिपा है जिसे जानबूझकर छिपाया गया है। इसी दौरान उसका और आमना सैयद का रिश्ता, जो शरीयत की बुनियाद पर जुड़ा था, अब भी एक एहसास से खाली था। आमना सैयद उस पर तवज्जो देती थीं, मगर रैयान का दिल कभी उनके लिए नहीं धड़का। वो शरई तौर पर बीवी थीं, लेकिन भावनाओं में दूरी बरकरार थी। आमना चाहती थीं कि रैयान उनके करीब आए, मगर बिना झब्र, बिना मजबूरी। वह इज्जत और मोहब्बत से इस रिश्ते को निभाना चाहती थीं। लेकिन रैयान, जिसे अब तक अपनी जिंदगी की तपिश ने ठंडा कर दिया था, खामोशी को अपना मसीहा बना चुका था। दोनों एक ही दस्तरख्वान पर खाना खाते, मगर लफ्जों का कोई सफर तय न होता। न अतीत की कोई बात, न मुस्तकबिल का कोई जिक्र। एक रात जब हवेली पर सुकूत तारी था, रैयान अपने कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक उसे एक रोशनी नजर आई। वह रुक गया। ये रोशनी हवेली के उसी हिस्से से आ रही थी जहां आमना सैयद का मखसूस कमरा था। वो कमरा जहां किसी और को जाने की इजाजत नहीं थी। आमना हमेशा चाहती थी कि रैयान कभी वहां आए, मगर वह हर बार खुद को रोक लेता। न जाने क्यों कोई अनजाना डर उसके पांव थाम लेता। मगर रैयान के जहन में बार बार एक ही सवाल गूंजता रहता, वो बंद दरवाजा आखिर छुपाता क्या है? वो कई बार कोशिश करता कि वहां तक पहुंचे, मगर हर बार कोई न कोई कहता, बाबूजी, उस तरफ जाना मना है। और जब रैयान पूछता क्यों, तो जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती, ठंडी बोझिल खामोशी। एक रात जब सारा अमलदार सोया हुआ था और हवेली के गलियारे अल्लाह की मखलूक से खाली हो गए थे, रैयान ने इस्तिखारा करने के बाद तवक्कुल करके उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम पर वो जिक्र कर रहा था, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। जब वो उस दरवाजे के पास पहुंचा, उसने धीरे से अपने कान दरवाजे से सटा दिए। दिल की धड़कनें तेज थीं, सांसें जैसे थम गई थीं, और तभी अंदर से एक आवाज आई। ये आमना सैयद की आवाज थी, मगर वो किसी और से बात कर रही थी। आवाज में अजीब सा लहजा था, जैसे शिकवा भी हो, आदेश भी और साजिश की परछाइयां भी। रैयान का जिस्म लरज गया। वह समझ न सका कि वो किससे बात कर रही थी, लेकिन एक बात जरूर समझ आ गई, इस हवेली में जो दिखता है वो सब नहीं है। रैयान सिद्दीकी अब तक इस हवेली की बहुत सी परतें देख चुका था, मगर जो सबसे बड़ा पर्दा था वो अब भी उसके सामने लटक रहा था, उस दरवाजे का पर्दा। और अब उसे यकीन हो चुका था कि इस हवेली की रौनक के पीछे कोई गहरा राज, कोई ऐसा सच छिपा है जिसे जानना उसका हक भी था और फर्ज भी। उसके दिल में शक का बीज अब जुनून की शक्ल अख्तियार कर चुका था। क्या ये निकाह महज एक सौदा था, या इसमें कोई नजरिया, कोई गहरी मंशा छिपी थी? हर रोज आमना सैयद की मुस्कान में उसे अब एक अजनबी उम्मीद नजर आने लगी थी। वो चाहती थी कि रैयान उनका करीब आए, मगर न वह खींचती थीं, न मजबूर करती। बस एक निगाह रखती, इंतजार करती, शायद किसी मुकद्दर के लिखे हुए दिन की। इन्हीं सोचों में डूबा एक रात रैयान ने इस्तिखारा किया, और फिर सुबह तक उसका दिल इस बात पर मुतमिन हो गया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। इस बार वह उस दरवाजे की तरफ जाएगा, मगर बगैर ताकल्लुफ, बगैर छुपाव के। उसने तय किया कि पहले आमना सैयद से रूह की बात की जाए। हो सकता है अल्लाह उसकी जुबान में असर रख दे। रात के तीसरे पहर जब हवेली पर नींद तारी थी और सन्नाटा हर कोने में पसर चुका था, रैयान ने आमना की खास खिदमतगुजार से मुलाकात की। आयशा, यह नौजवान लड़की न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी रूहानी संजीदगी भी थी। रैयान ने अदब से कहा, मैं बीवी साहिबा से अकेले में कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ।
क्या मुझे इजाजत दिला सकती हो? आयशा ने बिना सवाल किए सर झुका लिया और चली गई। कुछ ही देर में जब वह लौटी, उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में लरजिश। उन्हें आपका इंतजार था बाबूजी, फरमाया है कि आप तशरीफ ले आइए। रैयान ने वुजू किया और कुछ दुआएं पढ़ता हुआ आमना सैयद के कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचा तो उसने दस्तक दी। अंदर से नर्म आवाज आई, दरवाजा खुला है रैयान। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो कमरे की फिजा में एक रूहानी इत्र की महक थी। हर चीज करीने से सजी हुई थी, मगर आंखें ठहर गईं आमना सैयद पर। एक सफेद जामदानी में लिपटी हुई, चेहरे पर सुकून और आंखों में मोहब्बत का समंदर। उम्र की झुर्रियां अब कहीं गुम हो गई थीं। रैयान की जुबान से बेसाख्ता निकला, आप तो बिल्कुल बदल गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी उम्र 18 साल की हो गई हो। आमना सैयद मुस्कुराई। उस मुस्कान में न मोहब्बत की तलब थी, न इख्तियार की शान, बस एक सच की दस्तक थी। वो बोली, इंसान का जिस्म फानी है रैयान, मगर जब दिल सच्ची मोहब्बत करता है और वो मोहब्बत हलाल रिश्ते में हो, निकाह की चादर के अंदर, तो अल्लाह उस मोहब्बत को नूर बना देता है। उम्र नहीं रह जाती, सिर्फ रूह रह जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने माल का वारिस नहीं बनाया रैयान, मैंने तुम्हें अपने दिल, अपने राज और अपने रब की कस्मों का साझी बनाया है। मगर हर सच्चाई वक्त से पहले सामने नहीं लाई जा सकती। रैयान अब पूरे ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। आमना सैयद ने उसकी तरफ एक तस्बीह बढ़ाई और कहा, तुम अगर वाकई मेरे करीब आना चाहते हो तो पहले इस हवेली के राज को जानने से पहले अपने दिल के पर्दे हटाओ, वुजू करो, 2 रकात नफिल पढ़ो, फिर उस कमरे में जाने का रास्ता तुम्हें खुद अल्लाह दिखाएगा। कमरा अब मोहब्बत की हलाल नमी से महक रहा था। फिजा में ऐसी खामोशी थी जिसमें रब की रहमत की सी ठंडक महसूस हो रही थी। रैयान सिद्दीकी, जो अब तक अपने दिल के सवालों में उलझा था, आमना सैयद के करीब बैठा था, उस औरत के पास जिससे उसने निकाह के जरिए राब्ता जोड़ा था। दोनों के दरमियान लम्हों की एक खामोश तस्लीम थी। कोई लफ्ज नहीं, लेकिन हर सांस जैसे कोई दुआ पढ़ रही हो। आमना सैयद ने बहुत धीमी आवाज में कहा, कभी ये गुमान नहीं था कि मेरी जिंदगी के इस पड़ाव पर कोई मेरी आंखों में इस तरह देखेगा जैसे तुम देख रहे हो, जैसे मेरी रूह से बात कर रहे हो। रैयान सिद्दीकी ने भी निगाहें झुकाईं, फिर कहा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी की निगाह इतनी पुरसुकून होगी कि मैं उसमें अपने तमाम सवालों को भूल जाऊं। आमना, आज मैं अल्लाह के नाम पर तुम्हारा हूं, बिला किसी शर्त, बिला किसी मतलब। आमना सैयद की आंखों की कोरों में नमी तैर गई। वो नमी गम की नहीं, कबूलियत की थी। उनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो शुक्र का इजहार कर रही थी। उन्होंने कहा, मैंने इस एक मोड़ तक पहुंचने में बहुत कुछ खोया है। रब ने मुझे बहुत आजमाया। जवानी की दौलत, रिश्तों की गर्मी, सब वक्त की गर्द में दब गए, मगर मेरा दिल, वो आज भी उसी सच्ची मोहब्बत की राह में धड़कता रहा। और आज मेरी तवक्कुल की मंजिल सामने बैठी है। रैयान ने उनका हाथ पकड़ लिया। वो पकड़ नाजुक थी, लेकिन उसमें ईमान की गर्मी थी, जैसे 2 रूहें निकाह के पर्दे में एक पाक रिश्ते की तस्दीक कर रही हों। रैयान ने गर्दन झुकाई और कहा, आमना, मुझे माफ कर देना, मैंने देर की, तुम्हारे जज्बात को ना समझ सका। मगर आज जब मैं तुम्हारे सामने हूं तो हर अल्फाज पाकीज़ा लगता है, हर लम्हा इबादत जैसा। आमना ने अपना सर धीरे से रैयान के कंधे पर टिका दिया। उनकी आवाज रूह की गहराइयों से उठी। औरत को जब उसका शौहर अपना कहकर बुलाता है तो वो उम्र में नहीं बनती, बस उस लम्हे में सजीदा हो जाती है, और वो लम्हा ही उसकी कायनात बन जाता है। रैयान ने अपने सीने पर उसका हाथ रखा और कहा, यह धड़कन अब तुम्हारे लिए वक्फ है। जब तक ये धड़कती रहेगी मैं तुम्हारा रहूंगा। तुम्हारी आंखों में मैंने अब सुकून देखा है आमना, ऐसा सुकून जो रब की रजा से आता है। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी इस निकाह के अहद पर बरकत बरसा रहा हो। हवाओं में गुलाब की खुशबू नहीं, बल्कि सब्र, इखलास और मोहब्बत की सच्चाई महक रही थी। आमना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने होठों से धीमे से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 2 बार भरपूर सांस ली है। एक जब तुमने मुझे बीवी कहकर पुकारा, और दूसरी जब आज तुमने मुझे अपनी कहा। अल्लाह गवाह है, अब मेरी हर दुआ मुकम्मल हो चुकी है। रैयान ने उसका सिर अपनी हथेलियों में लेकर नरमी से उसके बालों को सहलाया, जैसे हर एक लट में अल्लाह की कसम दे रहा हो कि अब यह रूह तन्हा नहीं रहेगी। आमना के लब्बों से एक और बात निकली, अब मेरे दिल का हर खाली कोना तुम्हारी मोहब्बत से आबाद हो गया है। मैंने तुम्हें वो वजूद पाया है जो इबादत की हालत में मिलता है। रैयान मुस्कुराया, और उसकी मुस्कुराहट में वो मासूमियत थी जो पहली हलाल मोहब्बत में होती है। उसने कहा, अब मेरी हर सुबह, हर शाम, हर सजदा सिर्फ तुम्हारे लिए। अब मैं अधूरा नहीं, मुकम्मल हूँ, क्योंकि तुम मेरा हिस्सा हो, शरई, रूहानी और दिली तौर पर।
उस रात किसी ने जुबां से कोई वादा नहीं लिया, न कोई कस्में खाई गईं, लेकिन दिल की खामोश दुआओं, निगाहों की तस्दीक और रूहानी एहसास ने हर अल्फाज से ज्यादा कह दिया था। वो कमरा अब सिर्फ 4 दीवारों का नाम नहीं था, बल्कि निकाह के बाद की हलाल मोहब्बत की एक मुकद्दस किताब बन चुका था। बाहर हवाओं में रहमत की नरमी थी और कमरे में सुकून की सदा। रैयान सिद्दीकी को याद आया कि वो तो इस हवेली में कुछ हकीकत तलाशने आया था, मगर जो मिल गया वो सिर्फ राज नहीं, रब की तदबीर में लिखा हुआ एक नया मुकाम था। आमना सैयद ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में ऐसा जज्बा था जिसे लफ्जों में नहीं बांधा जा सकता था। वो करीब आई और अपने लरजते लबों से कहा, कुछ मत कहो, सिर्फ महसूस करो, क्योंकि रूह की मोहब्बत अल्फाज नहीं मांगती। रैयान की निगाहों में हैरत थी। जिस औरत को वो उम्र की दहलीज पार समझता था, वो तो ईमान की ताजगी से सराबोर एक जिंदा मिसाल निकली। उसकी हर हरकत में जुनून नहीं, बल्कि तवाज्जो और शौहर से दिल्ली तल्लुक का असर था। उन्होंने रैयान को अपनी बाहों में लिया, मगर ये बाहें जिस्मानी भूख नहीं, बल्कि हलाल रिश्ते की तकरीब थीं। आज की रात मेरी नहीं, हमारी है और रब की तरफ से तहरीर की गई है। रैयान ने किसी कोशिश की जरूरत नहीं समझी। मोहब्बत की बरकत भरी लहरें खुद ब खुद उस पर उतरती चली गईं और यूं वो रात एक हलाल इश्क का मुकद्दस सफा बन गई। कोई वासना नहीं, बल्कि वफा और तवक्कुल की मिसाल। सुबह हुई तो हवेली के हर कोने में सुकून का साया था। नौकरानियों की कानाफूसी में कोई हरज नहीं था, क्योंकि सबने महसूस किया था कि मालिक व मालकिन अब महज जाहिरी रिश्ते में नहीं, बल्कि दिल्ली एहतराम में भी एक हो चुके हैं। लेकिन उस तासीर के बावजूद रैयान सिद्दीकी के दिल में अब भी एक सवाल बाकी था। उस बंद कमरे का क्या अब भी कुछ ऐसा था जो छुपाया जा रहा था? उसने देखा, आज वो दरवाजा अध खुला था, जैसे खुद हकीकत उससे मिलने को तैयार हो। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए दरवाजे को धीरे से खोला। अंदर पुरानी रोशनी थी, दीवारें जैसे गवाह थीं बीते लम्हों की। वहां रखी अलमारी में दर्जनों फाइलें थीं, दस्तावेज जिनके किनारे वक्त की गर्द से पीले हो चुके थे। एक मेज पर रखा था एक मोटा लिफाफा, जिस पर पुराने अश्कों के निशान थे। रैयान ने वह लिफाफा खोला। उसके अंदर से जो तस्वीर निकली वो उसकी सोच की जमीन को हिला गई। तस्वीर में आमना सैयद किसी मर्द के साथ खड़ी थीं, और वो मर्द कोई और नहीं, रैयान सिद्दीकी के वालिद थे। लेकिन नाम सुरेश मेहता नहीं था। ये झूठ था जो किसी और ने गढ़ा था। और तभी पीछे से एक आवाज आई, आखिर तुमने देख ही लिया। रैयान पलटा तो आमना सैयद सामने खड़ी थीं। उनके चेहरे पर न खौफ था न अफसोस। वो जैसे इस लम्हे की बरसों से मुंतजिर थीं। रैयान ने कांपते हाथों से तस्वीर पीछे की, फिर बमुश्किल आवाज निकाल पाया, क्या ये निकाह सिर्फ एक सौदा था? कोई इंतकाम या मेरे बाप का कोई गुनाह तुम्हारे दिल पर बोझ बन गया था? आमना ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, रैयान, तुमने समझदारी दिखा दी। हाँ, ये निकाह मेरे लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं था, ये मेरी अधूरी कहानी का आखिरी सफा भी था। रैयान अब फर्श की तरफ देख रहा था, जैसे जमीन उसकी आंखों से सच्चाई छीन लेना चाहती हो। आमना सैयद ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, मगर सुनो, मोहब्बत खुद रब की इनायत है। इंतकाम कभी मोहब्बत को मिटा नहीं सकता। और अगर मैं चाहती तो ये सब बिना निकाह, बिना एहतराम भी हो सकता था। लेकिन मैंने तुम्हें शरीयत के दायरे में बुलाया, क्योंकि मैं अपने दिल को भी पाक रखना चाहती थी। उसने तस्वीर रैयान को थमाई। अब इस राज का बोझ भी तुम्हारे हवाले। जो हक समझो वो करो, मगर याद रखना, मैं सिर्फ एक औरत नहीं, एक इम्तिहान भी थी तुम्हारे सब्र और सूझबूझ का। रैयान सिद्दीकी की आंखों में अब गुस्से की चिंगारी नहीं, बल्कि जख्मों की आग थी। वो बोले, तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मेरी मासूमियत को एक इम्तिहान बना दिया। ये निकाह, ये रिश्ता, सब कुछ बस इंतकाम का जरिया था। आमना सैयद कुछ पल खामोश रही, फिर अपने रजाई लहजे में बोली, अब जब सब कुछ जान ही गए हो तो सुनो, मैं उस औरत का नाम हूँ जिसे मोहब्बत में सिर्फ तन्हाई मिली। तुम्हारे वालिद से मेरी जानिब जो तल्लुक था वो सिर्फ एक हकीकी चाहत नहीं, मेरी तौहीन का सबब बन गया था। उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे अपने बीते साले इम्तिहानात याद कर रही हूँ। मैं 23 बरस की थी जब मेरे शौहर इंतकाल फरमा गए। एक बेवा की जिंदगी में बस सन्नाटा होता है, और मैं उसी सन्नाटे में जीती रही। फिर तुम्हारे वालिद मेरी जिंदगी में आए। मैंने समझा ये सहारा है, मगर असल में वो मेरी रूह को और भी टूटने के लिए छोड़ गए। रैयान की आंखों में अजीब सी उलझन थी। आमना ने गहरी सांस लेकर कहा, जब मैंने उनसे निकाह की बात की, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उस दिन मैंने रब से नहीं, अपने दिल से कसम खाई कि अगर वो मर्द नहीं समझे मुझे, तो उनकी औलाद ही मेरा हिसाब बनेगी।
आमना की आवाज अब कांप रही थी। हाँ, मैंने तुमसे निकाह सिर्फ बदले के लिए किया था। तुम्हें अपने दस्तखत से बांधा ताकि तुम वही दर्द महसूस करो जो मैं सालों से सह रही थी। लेकिन तुमने मेरा दिल जीत लिया रयान। तुमने मुझे वो इज्जत दी जो मैंने कभी किसी की आंखों में नहीं देखी थी। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तौबा करती हूँ कि मोहब्बत को इंतकाम का लिबास पहनाना गुनाह था, लेकिन कसम है उस अल्लाह की, अब मैं तुम्हें सिर्फ दिल से चाहती हूँ। मैं अब तुम्हारी हूँ, रूह से भी, नीयत से भी। रैयान की आंखों में जो अलाव था वो अब सब्र की रोशनी में बदल चुका था। वो आगे बढ़ा और कहा, तुमने मुझे कैद करना चाहा, लेकिन खुद ही मेरे इखलास की कैद में आ गई। आमना, तुम्हारा गुनाह था, मगर तुम्हारी तौबा सच्ची थी और अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। फिर मैं कैसे इनकार करूं? उसने आमना की कांपती कलाई थामी और सीने से लगा लिया। फुसफुसाया, मैं माफ करता हूं तुम्हें, क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं, तुम्हारे दिल का गवाह हूं। आमना सैयद की सिसकियां उस रात की आखिरी तहरीर बन गईं। उसने कहा, अब मौत भी आ जाए तो अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल पा लिया रयान। अगर इस किस्से ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आप भी इस बात को मानते हैं कि हलाल मोहब्बत, सब्र और तवक्कुल ही इंसान की असल ताकत है, तो इखलास के साथ इस वीडियो को सदका ए जारिया समझकर आगे भेजें, शेयर कीजिए, ताकि ये हिकमत और हिदायत का पैगाम उन लोगों तक पहुंचे जिनके दिल तन्हा हैं। लाइक कीजिए अगर आपको लगता है कि अल्लाह की राह में हर कुर्बानी एक नेकी बन सकती है। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी अगली रूहानी कहानियां और ईमान अफजा किस्से आप तक पहुंचते रहें। फज़ल्लाहु युत्ती ही मैयशा, और अल्लाह जिसे चाहे अपना फजल अता करता है। जजाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।